Okay, so we are going to start SQL function. Yesterday I also discussed about the definition of function. The definition of function, that definition is applicable everywhere. आपके कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में, चाहे आप पाइथन के बारे में बात करें, चाहे आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें, या फिर आप SQL के बारे में बात करें, सब जगह आपके फंक्शन की वो डेफिनेशन एप्लीकेबल है. फाइन. सो यहाँ देखते हैं हम यहाँ क्या लिखा है फंक्शन के बारे में. फंक्शन इज़ व्हाट? बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ SQL statements that accept only input parameters, perform action and return the result. A function can return an only a single value or table. Functions are not alternate to SQL commands but are used as a part of SQL commands. Generally, you use all the function in select command. Fine students. Now type of function, normally हम broadly आपके functions को दो part में divide करते हैं. One is your user defined function and predefined function. But SQL में हम जो function को divide करते हैं because we very rarely define a function in SQL. सो SQL में हम सिस्टम के फंक्शंस को दो उसमें डिवाइड करते हैं. वन इज़ कॉल्ड स्केलर फंक्शन एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन. अब डिफरेंस क्या है आपके स्केलर फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन में? स्केलर फंक्शन आपके एक ही डेटा वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट रिटर्न करता है. यस, मीन्स एक वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करके एक रिजल्ट, दूसरी वैल्यू पे ऑपरेशन करना है तो दूसरा रिजल्ट. यस, एंड एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? जो मल्टीपल वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको सिंगल रिजल्ट रिटर्न करते हैं. यस, सो दो टाइप के फंक्शन हो गए आपके, स्केलर फंक्शन एंड aggregate function. Now scalar function is what? A scalar function is a function that operates on scalar values. That is, it takes one or more input values as argument directly and returns a value, maths, text, date, and these are the function type available in your SQL. Okay, Arpita is on. Wait, let me in her. Arpita, you have signed in with 2 accounts, yes? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, अंतरिक्ष. आपके 2 अकाउंट कैसे हैं अर्पिता नेगी? अर्पिता, am I audible? मैम आप म्यूट हो रखे हो. Okay. Arpita, now am I audible? Okay. So should I start that again? Now I'll again present my screen. I'm continuing with my scalar function. Scalar function, as I told you, this will perform the operation
ऑन वन वैल्यू एंड रिटर्न वन वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है. दिस इज सेलेक्ट लेफ्ट नेम फॉर. ओके, आई विल एनोटेट दिस वन. सेलेक्ट लेफ्ट नेम फॉर फ्रॉम स्टूडेंट. फाइन. इसमें हमने लेफ़्ट फंक्शन यूज़ किया है. लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है, आपने यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया है. नेम क्या है, एक वेरिएबल है या कॉलम का नेम है. ये उससे एक नेम को पिक करेगा एंड आपके लेफ़्ट साइड के 4 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा. सो व्हाट दिस फंक्शन डू, इट एक्सट्रैक्ट द 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द नेम कॉलम. सो हर एक वैल्यू के लिए ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा. फाइन स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट टेबल से नेम कॉलम से ये नेम पिक करता रहेगा. एक नेम पिक किया, उसके 4 एक्सट्रैक्ट किए, वो डिस्प्ले किए. देन नेक्स्ट नेम को पिक किया, 4 एक्सट्रैक्ट किए, वो डिस्प्ले किए. दिस इज हाउ दिस विल वर्क. ओके, सो विल डिस्प्ले 4 लेफ्ट साइड लेटर ऑफ ईच रो of name field from student table. Okay, aggregate function is what? Aggregate function is a function that operates on aggregate data. That is, it takes a complete set of data as input and returns a value in compute, that is computed from all the values in the set. For example, max, min, count, sum, average, these are the aggregate function. आपको पता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है. मैक्स क्या करेगा, आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ लेगा और उनमें से एक जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करके रिटर्न कर देगा. फाइन. ऐसे ही मिन. तो इस तरीके के फंक्शंस जो मल्टीपल वैल्यूज़ को लेते हैं और एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, दोज आर नोन एज एग्रीगेट फंक्शन. फाइन स्टूडेंट्स. ओके, नाउ आपके सिलेबस में 4 टाइप के फंक्शन आपको कवर करने हैं. वन इज़ योर मैथमेटिकल फंक्शन, सेकेंड वन इज़ योर टेक्स्ट फंक्शन, थर्ड वन इज़ योर डेट टाइम फंक्शन एंड फोर्थ वन इज़ योर एग्रीगेट फंक्शन. फाइन स्टूडेंट्स. सो आज हम इतना ही करते हैं बिकॉज आई हैव टू गो टू स्कूल आफ्टर सम टाइम. सो आज के लिए आपके लिए यही काम है. आप नोट डाउन करेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन. टाइप्स ऑफ फंक्शन में स्केलर फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन. फाइन स्टूडेंट्स. सो अगेन वी आर गोइंग टू रिटर्न इन योर क्लास. सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स what I told you right now? Yes, ma'am. Good. I'll share this PPT again with you. कल मैंने बहुत लेट आई थिंक सो आपके साथ शेयर किया क्लासरूम में जो नोट्स आपको बनाने थे रिवीजन के. आज मैं अभी इस पीपीटी को आपके क्लासरूम में शेयर कर देती हूँ थोड़ी देर में, सो दैट यू कैन ईजीली कॉपी वट एवर यू वॉन्ट टू copy from this slide. But before starting copying from this slide, you need to make the notes from your previous one. So take your time. There is no too much hurry in this case. So do it in a good way. Yes, ma'am. Sorry, Ma'am, I am facing trouble, ma'am. के मैम कंफ्यूजन हो रहा है मैम के क्या कंफ्यूजन हो रहा है? मैम न्यूज़ ये रिवाइज सिलेबस. रिवीजन मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ. रिवीजन वाला पोर्शन मैम. आपके एग्जाम में मैम नहीं रिवाइज है. यस अभिलाष. मैम रिवाइज सिलेबस. मैम रिवाइज सिलेबस में क्या क्या हटा है वो कंफर्म नहीं हो रहा है. रिवाइज सिलेबस में मैं आपको दोबारा से व्हाट्सएप में एंड गूगल क्लासरूम में दोनों में आपका रिवाइज सिलेबस शेयर कर देती हूँ, सो दैट यू कैन ईजीली फाइंड. नो मैम. मैम वो है मेरे पास पर मैम समझ में नहीं आ रहा मैम प्रैक्टिकल में. प्रैक्टिकल में मैम प्रैक्टिकल पढ़ते रहे. सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट बेटा. आपको रिवीजन भाई ईयरफोन लगा के बोल ले, ये बात रिपीट हो गई. आवाज़ साफ आ रही है उसकी, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो किस चीज़ में कंफ्यूज्ड है, क्योंकि रिवाइज सिलेबस में क्लियरली मेंशन है क्या क्या आपके उसमें आएगा. क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो तो तभी आपको पता चलेगा जब मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करूँगी. यस,
बाकी टॉपिक्स तो आई थिंक सो क्लियर हैं आपके उसमें. यस अभिलाष. बिटवीन द चैप्टर्स. ओके बेटा, चैप्टर के बिटवीन में ऐसे चैप्टर स्पेसिफिक तो हमारे सिलेबस में सीबीएसई कभी बताते नहीं हैं. वो सिर्फ टॉपिक ही देते हैं. जो राइटर्स हैं आपके वो उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी अपनी मर्ज़ी से चैप्टर में कुछ कुछ डालते रहते हैं. सो आपको या तो अपना लॉजिक लगाइए या फिर मेरे ऊपर डिपेंड रहिए कि जो मैं बता रही हूँ उसी को कवर कीजिए. यस स्टूडेंट्स. चैप्टर के बीच से एक्चुअली टॉपिक वो नहीं है. इट वोंट क्रिएट एनी ट्रबल. अगर आप टॉपिक को समझ रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या आना है क्या नहीं आना है. लेकिन अगर आप टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट कन्फ्यूज्ड कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा. फाइन स्टूडेंट्स. जैसे मैंने आपको बोला रिवीजन टूर जो मैंने आपको कल शेयर किया, कल जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा. बट जो आप ये अभी फंक्शन पढ़ रहे हो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 11th वाला सब कुछ आना चाहिए. इसलिए उसको हमने रिवाइज़ किया है. एंड नोट्स बनाने के लिए मैंने इसलिए आप लोगों को कहा है क्योंकि 60% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं और आप में भी वो क्वालिटीज़ हैं सारे स्टूडेंट्स की तरह कि जो एग्ज़ाम में नहीं आना है उसको स्किप कर दो. यस. सो स्किप करके आप आगे वाले फंक्शंस में कंफ्यूज रहेंगे. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू प्रिपेयर द नोट्स ऑफ दैट चैप्टर ऑल्सो सो दैट यू वोंट स्किप दैट पोर्शन. ओके स्टूडेंट्स. यस मैम. यस मैम. जितना मैं बता रही हूँ अगर आप उतना अच्छे से करेंगे दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू. आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी. चलिए फिर आज यहाँ पे एंड करते हैं. अभी जो क्लास हुई है इसी का वीडियो मैं आपको शेयर कर दूँगी. यू कैन सी इट, वॉच इट लेटर. जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है क्लास वो भी इसको देख पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स. ओके थैंक यू मैम. थैंक यू.